इजराइल हिजबुल्लाह की जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि पेजर ब्लास्ट से शुरू हुई लड़ाई अब जमीन तक आ गई है। इजरायली सेना कभी भी लेबनान में घुस सकती है। इजरायली टैंक किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए मार्च भी कर सकते हैं। लेकिन इजरायली सेना प्रमुख ने साफ साफ कहा है कि सेना लेबनान में घुसने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह पर अटैक किया जा सकता है, उसके संभावित ठिकानों पर यह अटैक हो सकता है और यह जमीनी हमला होगा। जमीनी हमले पर इजरायली सेना के प्रमुख का बयान आ चुका है। हर्जी हलेवी जो सेना प्रमुख है, उनका यह कहना है कि हम जमीनी अटैक के लिए तैयार हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने है। इजराइल की बड़ी तैयारी, अब जमीनी अटैक की बारी है, क्योंकि मोर्चे पर मार्कावा टैंक अब उन्होंने लगा दिए हैं। यह आखिरी प्रहार होगा इजराइल का। लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका इस युद्ध को रोक पाएगा और सीज फायर की अपील करेगा। आसमान के साथ साथ अब जमीन पर भी अटैक, यानी कि डबल प्रहार इजराइल की ओर से। और इस हमले को रोकने के लिए अब क्या अमेरिका का हस्तक्षेप होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि मोर्चे पर ये हाई टेक्निक वाला टैंक, जिसमें अब इजराइल ये कह रहा है कि रिजर्व फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा, उनको बुला लिया गया है। इसके साथ ही आर पार की ये जंग अब शुरू हो चुकी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब इजराइल का ये जो जमीनी हमला है, इस पर उनके चीफ का भी बयान आ गया है। पहले पेजर वॉकी टॉकी से हमला, फिर हवाई हमला, रॉकेट से गोलेदारी, अब लेबनान में घुसेगा टैंक। इजराइल ने अपने सबसे ताकतवर टैंक मार्कावा का मुंह लेबनान की ओर मोड़ दिया। टैंक तैयार है, बस लेबनान में घुसने का इंतजार है। मार्कावा काफी खतरनाक टैंक है, सड़कों के साथ साथ रेतों पर भी भागता है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। टैंक चलता फिरता बंकर है, जिस पर किसी गोले का असर नहीं होता। इस बार इजराइल छोड़ने के मूड में नहीं है। इजराइल अब जंग रोकने नहीं जा रहा। अब हिजबुल्लाह के खात्मे तक इजराइल लड़ेगा। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ साफ कहा कि जमीनी हमले के लिए वो तैयार है। लेबनान में घुसने के लिए जमीन तैयार करने के लिए हवाई हमले किए जा रहे हैं। हलेवी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अंदर जाएंगे और दुश्मनों को खत्म करेंगे। आप अंदर जाएंगे, वहां दुश्मन को नष्ट करेंगे, उनके बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह आतंकियों को वो छोड़ेंगे नहीं। इजराइल पर अमेरिका के युद्ध विराम की अपील का भी असर नहीं दिख रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि युद्ध के दायरे के बढ़ने से भारी तबाही का खतरा है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध को रोकने की अपील की। अमेरिका को फ्रांस के साथ साथ यूरोपीय संघ, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का भी साथ मिला। पेजर धमाकों के बाद इजराइल ने हमलों की बौछार कर दी। 18 दिन में बेरूत में 6000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी हुई। 600 से ज्यादा लोगों की जान गई। शुरुआत 17 सितंबर को पेजर धमाकों से हुई, जिसमें 12 की मौत हुई। फिर तो इजराइल ने हमलों की बरसात कर दी। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने लगा। हर हिजबुल्लाह कमांडर को ढेर करने लगा। आज तक ब्यूरो। तो इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था, वैसा ही हमला जैसा हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को किया। हिजबुल्लाह के आतंकियों के टारगेट पर उतरी इजराइल का गैलिली इलाका बताया जा रहा है। इजरायली सेना दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर वैसा ही हमला करने वाला था जैसा हमास ने पिछले साल किया था। इस बार उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों का उसी तरह घुसपैठ कर नरसंहार करने का प्लान था, जैसा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल में किया। लेकिन इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के नरसंहार वाले प्लान के समय रहते भनक लग गई। इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल पर हमास जैसे हमले को लेकर पूरी प्लानिंग की गई थी और उसे अंजाम देने के लिए शुक्रवार को बैठक भी हुई। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के टारगेट पर उत्तरी इजराइल का गैलिली इलाका था।
हिजबुल्लाह के आतंकी ताबड़तोड़ हमला कर इजरायली सीमा के करीब बसे गांव में घुसपैठ का प्लान बना रहे थे। हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह के रादवा फोर्स के आतंकवादियों को सौंपी गई। इन लड़ाकों से ये कहा गया कि वो हमास के आतंकवादियों की तरह ही घुसपैठ के बाद इजरायली नागरिकों का कत्लेआम करें और नागरिकों को अगवा करें। पूरे हमले का मास्टरमाइंड इब्राहिम अकील है। ये वही आतंकी है जो शुक्रवार को इजरायली हमले में मारा गया। इस पर बेरूत में बमबारी कर 241 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का भी आरोप है। जिस इब्राहिम अकील को इजराइल ने ढेर किया, उसका हिजबुल्लाह ने शहीदों की तरह सम्मान से अंतिम संस्कार किया। देखिए इब्राहिम अकील को दफनाने से पहले कैसे उसे सम्मान दिया जाता है, जैसे वो कोई महान काम करते हुए मारा गया हो। हमास ने जिस तरह दक्षिणी इजराइल के सीमावर्ती गांव को निशाना बनाया था, उसी तरह हिजबुल्लाह के निशाने पर उत्तरी इजराइल के गांव थे। देखिए 2 इजरायली गांव हिजबुल्लाह के निशाने पर थे। इनमें से एक गांव सीमा से महज 250 मीटर दूर था, वहीं दूसरा गांव 350 मीटर की दूरी पर है। अगर हिजबुल्लाह के आतंकवादी बड़ी संख्या में इजरायली सीमा पर हमला करते तो उनके लिए इन गाँव तक मिनटों में पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने चंद मीटर की दूरी पर मौजूद इस खतरे को भांप लिया और हमले की प्लानिंग कर रहे कमांडरों को सटीक बमबारी से मार गिराया। इजराइल ने एकाएक लेबनान पे बमबारी क्यों बढ़ा दी? दरअसल इजराइल में खुफिया सूत्रों ने बताया कि उनको ये जानकारी मिली थी कि जिस तरह पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हमला किया था। हमास के आतंकियों ने कई गांवों पर एक साथ हमला किया था हमास ने, और इसी साल यानी उस 7 अक्टूबर के हमले की पहली बरसी पर हिजबुल्लाह के आतंकी बड़ी संख्या में, हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी दिशा से यानी उत्तरी इजराइल में हमला करते। और एक या 2 गांव नहीं, कुछ ऐसे गांव हैं जो महज 250 मीटर दूर है सरहद से, कुछ ऐसे गांव हैं जो महज 350 से 500 मीटर दूर है। अंदेशा ये था कि इस बार उत्तर से हमला होगा और उस हमले को रोकने के लिए पहले पेजर अटैक और उसके बाद वॉकी टॉकी पर विस्फोट। कोशिश यही थी कि लगभग 500 से 700 जो भी लड़ाके वो हमला करते वो उस पेजर अटैक में घायल हो जाते। हिजबुल्लाह ने दावा ये किया है और ये माना है इस बात को कि उसके करीब 1500 लड़ाके उस पेजर अटैक में घायल हुए, लेकिन उसने ये दावा किया है कि उसके पास अभी 1 लाख लड़ाके और हैं। अंदेशा इस बात का था कि एक बड़ा हमला इस बार उत्तरी इजराइल पर होता और इसीलिए इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स शुरू की है नॉर्दर्न एरोज के अटैक के नाम से। हिजबुल्लाह की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद से ही इजराइल हमलावर है। मंगलवार को बेरूत पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल डिवीजन का चीफ इब्राहिम कुबैसी मारा गया। इसके अलावा 5 लोग भी इस हमले में मारे गए थे। आज हिजबुल्लाह ने इब्राहिम कुबैसी के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी। हिजबुल्लाह का मिसाइल चीफ कुबैसी 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था। कुबैसी ने ही साल 2000 में 3 इजरायली सैनिकों की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा कि कुबैसी यरूशलेम के रास्ते में शहीद हो गया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लेबनान पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग इशारा कर रही है कि एक और गाजा बनने जा रहा है। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।